टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप खिताब पर अपना नाम लिखवा दिया, लेकिन उसके बाद चौंकाने वाली खबर आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने साफ कहा कि यह मेरा आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच था। अब मैं दोबारा नीली जर्सी में, टीम इंडिया के जर्सी में आपको T20 खेलता हुआ नजर नहीं आऊंगा। तो यानी कि रोहित एज अ प्लेयर छोड़ेंगे और साथ ही अब इंडियन टीम को एक नया T20 कप्तान भी चाहिए होगा। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि रोहित शर्मा के बाद कौन होगा T20 कप्तान। टीम इंडिया में अभी से छिड़ गया घमासान, क्योंकि जगह सिर्फ एक है और दावेदार 5 तैयार हैं। रोहित शर्मा को रिप्लेस करने के लिए 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो रेडीमेड हैं T20 कप्तानी करने के लिए। कौन, इस वीडियो में आपको दिखाते हैं और आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहला नाम आता है हार्दिक पांड्या का। एक तो वो मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं, 2 साल गुजरात टाइटंस की कप्तानी कर चुके हैं, एक बार खिताब जिता चुके हैं, एक बार फाइनल में पहुंचा चुके हैं। और साथ ही हार्दिक पांड्या इस समय T20 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन भी थे। और इंडियन क्रिकेट में हमेशा यही होता है कि जब एक कप्तान जाता है तो उसकी जगह वाइस कैप्टन आ जाता है, कप्तान बन जाता है। लेकिन क्या हार्दिक पांड्या की फिटनेस को देखकर BCCI ये फैसला लेगी कि नहीं, ये आगे पता लगेगा। लेकिन रेस में जो सबसे पहला नाम है और जिस तरह का परफॉर्मेंस इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में किया, चाहे गेंद से हो चाहे बल्ले से हो, इस रेस में सबसे पहला नाम हार्दिक पांड्या का है। अब आगे कौन है जो इनके साथ रेस लगा रहे हैं? नंबर दूसरा नाम आता है सूर्य कुमार यादव, जो अभी कुछ दिन पहले तक T20 के नंबर 1 बल्लेबाज थे। हिंदुस्तान को वो T20 वर्ल्ड कप, वो जो कैच पकड़ी ना इन्होंने, मैं बिल्कुल मानता हूं कि सूर्य कुमार यादव की उस कैच ने आपको वर्ल्ड कप जिताया है। इस मामले पे कोई अगर मेरे से बहस करना चाहे तो मत करना, क्योंकि मैं करूंगा ही नहीं। सूर्य कुमार यादव की उस कैच ने आपको वर्ल्ड कप जिताया और सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस एज अ बल्लेबाज इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा रहा। तो एक ये विकल्प है। और साथ ही जब रोहित और विराट नहीं खेल रहे थे T20, तब हार्दिक कैप्टन थे, सूर्य कुमार यादव वाइस कैप्टन थे। और एक सीरीज में सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया की T20 में कप्तानी की भी है। तो ऐसे में ये भी आपके एक रेडीमेड ऑप्शन है अगर आप इनको कप्तान बनाना चाहें। इनको भी नहीं बनाना, एक और बड़ा खिलाड़ी है, मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है आज के दौर का। वाइट बॉल क्रिकेट में नंबर 1 खिलाड़ी है, वो भी कप्तान बन सकता है। उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंडियन क्रिकेट के लिए पिछले 10 सालों से लगातार कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इनको क्यों नहीं कभी ये सोचा जाता कि ये भी कप्तानी कर सकते हैं। एक आइलैंड सीरीज में जब इनका कमबैक हुआ था तो उन्होंने कप्तानी की थी, लेकिन उसके बाद इनको ना वाइस कैप्टन बनाया गया, ना कप्तानी के बारे में इनको सोचा गया। आप देख लो T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज बना बंदा, कितनी शानदार परफॉर्मेंस रही है। तो मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह भी एक विकल्प है। और क्यों हमारे देश में गेंदबाजों को कप्तानी नहीं दी जाती? ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा ना, पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप जिता दिया। तो जसप्रीत बुमराह ये डिजर्व करते हैं, बिल्कुल डिजर्व करते हैं कप्तानी करना T20 में। चलो भाई, अब आपने इनको भी नहीं बनाना। अब मेरे पास एक और ऑप्शन है और एक युवा ऑप्शन है, शुभमन गिल। अब शुभमन गिल का नाम, एक तो वो गुजरात टाइटंस के अब कप्तान बन चुके हैं, उन्होंने अपनी कप्तानी में वहां पे इंप्रेस किया। और साथ ही अब BCCI ने उनको जो जिम्बाब्वे दौरा है, जहां पर 5 T20 मैचेस खेले जाने हैं, उसके लिए शुभमन गिल को कप्तान बनाया है। उस टीम में संजू सैमसन भी हैं और ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं, लेकिन उनसे ऊपर शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया, जिसका मतलब यह है कि BCCI को इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ पे पूरा भरोसा है। और सबसे बड़ी बात शुभमन गिल के बारे में जो एक अच्छी है ना, कि बहुत डिसिप्लिन आदमी है, बहुत डिसिप्लिन क्रिकेटर है, एकदम जो विजन है, फोकस है, क्लियर है कि लाइफ में क्या करना है, और बहुत ही ईमानदार खिलाड़ी है। और ऐसे में BCCI भी इन सब चीज़ों पे गौर करती है कि जो युवा खिलाड़ी आ रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है, उनका बर्ताव कैसा है, वो टीम के साथ कैसा जल कर रहे हैं, कि जब ड्रॉप हो रहे हैं तो उनका क्या नज़रिया है, जब मतलब हाई पर हैं तब वो क्या सोच रहे हैं। हर चीज़ों पे BCCI गौर करती है। और शुभमन के साथ हमने पिछले 1-2 साल में देख लिया, हाई पर थे तब भी एकदम ज़मीन पर रहे, और जब अगर मान लीजिए कुछ टाइम ख़राब भी आया तो उसको भी उन्होंने डट कर मुकाबला किया और अपनी जगह हर फॉर्मेट में पक्की की। तो ऐसे में शुभमन गिल एक और विकल्प है। और आप, उन्होंने कप्तानी भी ले ली है, उनको पहली बार कप्तानी करेंगे, तो ये भी एक विकल्प हो सकते हैं। अब मान लीजिए आपको और रेस ढूंढनी है, रेस में एक और नाम है, वो भी अच्छा नाम है, वो भी चैंपियन खिलाड़ी है, और वो खिलाड़ी है श्रेयस अय्यर का। अब श्रेयस अय्यर फिलहाल
इंडियन क्रिकेट की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट भी उनके पास नहीं है। T20 में उनको सेलेक्ट नहीं किया गया जिम्बाब्वे दौरे में, ओडीआई में पता नहीं सेलेक्ट किया जाता है कि नहीं, टेस्ट से वो बाहर हो चुके हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर ने आपको आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाया कोलकाता नाइट राइडर्स को। और अगर कोई प्लेयर आईपीएल का चैंपियन अपनी टीम को बना रहा है तो आई थिंक वो कप्तानी करना भी डिजर्व करता है। रोहित शर्मा जो 5 बार चैंपियन बनी एमआई, या 4 बार जब बन गई थी, उसके बाद ही रोहित शर्मा को जो कप्तानी मिली वो उसी परफॉर्मेंस के आधार पर मिली कि रोहित ने एमआई के लिए बहुत अच्छा किया, तो इन्होंने केकेआर के लिए बहुत अच्छा किया। तो ऐसे में ये भी विकल्प हैं, आप इनको भी सोच सकते हैं। तो देखिए, रोहित के बाद, रोहित अब चले गए हैं और जिम्बाब्वे दौरे में शुभमन कप्तान होंगे, और उसके बाद आपको एक परमानेंट कप्तान बनाना है, तो उसमें कौन होगा? श्रेयस अय्यर ऑप्शन है, शुभमन गिल शानदार ऑप्शन है, जसप्रीत बुमराह, हैट्स ऑफ जस्सी को, सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप टीम के हिस्सा, शानदार बल्लेबाज, दमदार खिलाड़ी, दमदार इंसान, ये भी विकल्प है। और उसके बाद हार्दिक पांड्या जो वाइस कैप्टन थे और डायरेक्ट कैप्टन बनने की रेस में सबसे आगे हैं, और परफॉर्मेंस के आधार पर भी हार्दिक का परफॉर्मेंस पिछले इस वर्ल्ड कप में मैं बात करूं बहुत अच्छा रहा, उससे पहले भी जो वर्ल्ड कप खेले सब में अच्छा रहा। तो आप देखते हैं कि किसको बीसीसीआई जिम्मेदारी देती है, किसको हमारे जो सचिव हैं या फिर जो सेलेक्टर्स हैं एक कॉल लेते हैं, और साथ ही गौतम गंभीर का से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि गौतम किसको नया कप्तान बनाना चाहते हैं। आपके हिसाब से इंडिया का नया परमानेंट T20 कप्तान कौन होना चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।